Therefore I am stressing. तो हम लोग फर्स्ट स्कंद और 13वां अध्याय और 42वां श्लोक। यथा गावो नसी प्रोतास तन्याम बद्धाश्च तामभिः वाक्त तन्याम नामभीर बदा वहन्ति बलमिषितो। जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नत्थी होकर बंधन में रहता है, उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंध कर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध है। तो यहाँ पर मनुष्य जाति की तुलना एक बैल से की गई है कि जिस प्रकार एक जो बैल होता है उसके नाक में से रस्सी जो होती है उसको लगाकर उसको बांधा जाता है ताकि वो पूरी तरह कंट्रोल में रहे। और इसी प्रकार जो हम लोग मनुष्य जाति हैं, मनुष्य जीव हैं, वे भी भगवान के जो वैदिक आदेश है, वैदिक आदेशों से बंध कर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध है। हम भी भगवान के जो आदेश रूपी जो रस्सी है, हम भी उससे बंधे हुए हैं। हमें भी भगवान के आदेशों का पालन करना है। अगर हम भगवान के आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो ये मनुष्य जन्म लेने का हमें कोई भी फायदा नहीं होगा। जिस प्रकार एक बैल को उसके नाक में से रस्सी को लगाकर उसको बांधा जाता है, इसी प्रकार हमें भी परमेश्वर ने बांधा हुआ है अपने आदेशों से। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, प्रत्येक जीव चाहे वो मनुष्य हो या पशु या पक्षी, यही सोचता है कि वह स्वतंत्र है। हम लोग यही सोचते हैं, किसी के अधीन रहना पड़ जाए 2 दिन 4 दिन तो तकलीफ शुरू हो जाती है। किंतु वास्तव में भगवान के कठोर नियमों से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। अगर हम सोचते हो कि हमें भगवान के नियमों की पालना नहीं करनी, हम लोग तो स्वतंत्र हैं नियमों से, तो ये आपकी गलत सोच है। भगवान के जो वैदिक आदेश है, जो वैदिक नियम है, उनसे कोई भी स्वतंत्र नहीं है। भगवान के नियम कठोर हैं क्योंकि किसी भी परिस्थिति में उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कि जो भगवान ने हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस शास्त्रों में दिए हैं, नो डाउट वो कठोर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी परिस्थिति में हम उन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे शास्त्रों में नियम है कि सुबह उठकर अपने आप को स्वच्छ करना, ठंडे पानी से नहाना, ये वैदिक नियम है शास्त्रों का। लेकिन अगर हम बिना नहाए मंगल आरती में आ रहे हैं तो क्या हुआ? हमने उस वैदिक नियम का उल्लंघन किया है। और जब हम कभी उल्लंघन करते हैं वैदिक नियम का तो ये अपराध होता है। दिस इज ऑफेंस, ग्रेट ऑफेंस। तो इसलिए चाहे वैदिक नियम कठोर है, इतनी ठंड में नहाना बहुत मुश्किल है, फिर भी वी हैव टू ओबे दैट रूल। धूर्त लोग मनुष्य निर्मित नियमों से बच सकते हैं, किंतु परम विधि नियंता की संहिता में नियमों के उल्लंघन की तनक भी संभावना नहीं होती। कहते जो धूर्त लोग हैं, वो जो मनुष्य ने नियम बनाए हैं उनसे तो बच सकते हैं, लेकिन जो भगवान ने नियम बनाए हैं हम उनसे नहीं बच सकते। भगवान को धोखा नहीं दे सकते हम, क्योंकि भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हुए सब कुछ देखते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, सब पता है भगवान को।
तो इसलिए हम बच नहीं सकते। ईश्वर निर्मित नियम में थोड़ा सा भी परिवर्तन करने वाले नियम भंजन की काफ़ी कष्ट उठाने पड़ सकते हैं कि जो भगवान ने नियम बनाए हैं, अगर हम उन नियमों का भंजन करते हैं, उन नियमों को तोड़ते हैं, तो फिर हमें क्या होगा? हमें कई कष्ट उठाने पड़ेंगे। जैसे हम जब नहा के नहीं आते, हम तुलसी माता के सामने नहीं जा सकते, तो हम तो जा रहे हैं, बिना नहाए कर रहे हैं, इवन परिक्रमा तक कर रहे हैं। तो जब ऐसे नियमों का हम भंजन करते हैं तो फिर हमें कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। परमेश्वर के ऐसे नियम विभिन्न अवस्थाओं में धर्म संहिता कहलाते हैं कि भगवान के जो ऐसे नियम है वही धर्म है, वही धर्म संहिता है। किंतु धर्म का सिद्धांत सर्वत्र एक सा होता है, ये है परमेश्वर के आदेशों का पालन करना। तो धर्म का सिद्धांत क्या है? धर्म का सिद्धांत यही है कि परमेश्वर के नियमों का, आदेशों का पालन करना, यही धर्म है। अगर हम भगवान के आदेशों का पालन नहीं कर रहे तो हम धर्म पर नहीं हैं, हम अधर्म पर हैं। ऐसी ही भौतिक जगत की दशा, हमारा जो भौतिक संसार है उसकी दशा भी ऐसी है। सभी जीवों ने इस भौतिक संसार में अपनी रुचि से बद्ध जीवन का खतरा मोल ले रखा है। हम लोग बद्ध जीवन में क्यों फंसे हुए हैं? हमने खुद ही इस बद्ध जीवन का खतरा जो है मोल लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को स्वतंत्र मान रहे हैं। हम भगवान के आदेशों की पालना नहीं करना चाहते, हम भगवान के वैदिक नियमों के बंधन में नहीं बंधना चाहते। और जितना हम भगवान के वैदिक नियमों के बंधन में बंधेंगे उतने ही हम स्वतंत्र होंगे। हम उल्टा सोचते हैं कि अगर हम वैदिक नियमों को मानेंगे तो हम तो परतंत्र हो जाएंगे, हम तो अधीन हो जाएंगे। लेकिन उल्टा है, जितना भगवान ने जो आदेश दिए उनकी पालना करेंगे उतना ही हम स्वतंत्र होंगे। इस बंधन से छूटने की एकमात्र विधि ये है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया जाए। प्रभुपाद लिख रहे हैं, अगर आप इस भौतिक संसार के बंधन से छूटना चाहते हो तो बस एक ही रास्ता है, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करें हम। लेकिन माया के चंगुल से मुक्त होने की बजाय मूर्ख लोग विभिन्न पद नामों से और अधिक बंध जाते हैं और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, भारतीय, यूरोपीय, अमेरिकी, चीनी इत्यादि कहलाते हैं। और इस तरह वे अपने अपने शास्त्रों या विधानों के प्रभाव में परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं। कहते उल्टा होता क्या है, हम लोग बंधन में ज़्यादा फंस जाते हैं। हम लोग नेम, फेम, अपनी जात, अपना धर्म, अपनी जाति, अपना राष्ट्र, हम इस चक्कर में भगवान के जो आदेश है हम उनको भूल जाते हैं। राज्य के संवैधानिक नियम धार्मिक संहिता के अपूर्ण प्रतिरूप है कि जो हमारा राष्ट्र है या राज्य है उनके जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो रूल्स है वो कहते हैं जो हमारे धार्मिक सिद्धांत है या धार्मिक संहिता है उसके क्या है, अपूर्ण प्रतिरूप है। पूरे नहीं है, वो भी प्रतिरूप है, उसका प्रतिबिंब कह सकते हैं, वो भी अपूर्ण है। धर्मनिरपेक्ष राज्य या ईश्वरविहीन राज्य नागरिकों को ईश्वरीय नियमों को तोड़ने की छूट देते हैं कि जो भी राज्य ईश्वरविहीन है, जिस राज्य में भगवान की भक्ति नहीं होती, तो वो कहते हैं भगवान के जो नियम है उसको तोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किंतु राज्य के नियमों का उल्लंघन करने से रोकते हैं। कहते हैं लेकिन ये नियम जो राज्य ने नियम बनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स जो बनाए हैं, उसको नहीं तोड़ना। फल ये होता है कि मनुष्य निर्मित अपूर्ण नियमों का पालन करने की अपेक्षा ईश्वर के नियमों को तोड़ने के कारण जन सामान्य को अधिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। हम
राज्य के नियमों की तो पालना कर रहे हैं। डर है कि अगर हमारे पास क्या कहते हैं चालान कट जाएगा, हमारे पास अगर लाइसेंस नहीं होगा, अगर हम लेफ़्ट साइड पे गाड़ी नहीं चलाएंगे तो हमारा चालान कट जाएगा। ऐसे नियमों से तो हम डरते हैं, चोरी करने से डरते हैं, जेल में जाना पड़ेगा, ऐसे नियमों से तो डरते हैं। लेकिन जो भगवान ने सिद्धांत बनाया, धर्म के सिद्धांत, हम उनकी उल्लंघना करते हैं और उन धर्म के सिद्धांतों की उल्लंघना करने के कारण ही हमें अपने जीवन में अधिक कष्ट जो है वो उठाने पड़ रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक जगत के विधान की परिस्थिति के अंतर्गत अपूर्ण है कि जो हम इस भौतिक जगत के विधान की पालना कर रहे हैं, इनकी पालना करने के बावजूद भी हम अपूर्ण हैं। जब तक हम धार्मिक सिद्धांतों की पालना नहीं करेंगे तब तक पूर्णता नहीं आ सकती और इसकी तनक भी संभावना नहीं है कि भौतिकता में सर्वाधिक उन्नत व्यक्ति भी पूर्ण विधान का पालन कर सके। कि जो लोग पूरी तरह भौतिकता में उन्नत है, अमीर व्यक्ति है, वही लोग तो भक्ति नहीं करते, उनके पास टाइम ही नहीं है भगवान के लिए, वो भगवान के धार्मिक सिद्धांतों की पालना तनिक भी नहीं कर सकते। और दूसरी ओर ईश्वर के नियम है जिनमें ऐसी कोई भी अपूर्णता नहीं है। यदि नेताओं को भगवान के नियमों की शिक्षा दी जाए तो उद्देश्यहीन व्यक्तियों की काम चलाओ विधानसभा बनाने की कोई आवश्यकता ही ना रहे। ठीक है कि नहीं? कहते अगर हम भगवान के नियमों की पालना करें, प्रभुपाद ने एक बार लेटर लिखा था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री को, मेरे ख्याल इंदिरा गांधी को लिखा था, उस समय तो वही थे, कि हर एक जो मेंबर पार्लियामेंट है उसे रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, उन्हें रोज भगवत गीता पढ़नी चाहिए। इससे क्या होगा, अगर हमारे नेता भक्त होंगे, अगर हमारे नेता ही शुद्ध हो जाएंगे तो सारा संसार, जो लोग उनको फॉलो करते हैं, वो भी पवित्र हो जाएंगे, वो भी भगवान के भक्त बन जाएंगे। यही बात यहाँ पर है। मानव निर्मित काम चलाओ नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो रहती है, लेकिन ईश्वर निर्मित नियमों में नहीं, क्योंकि वे पूर्ण भगवान द्वारा पूर्ण बनाए गए हैं। हम देखते हैं ना कि जो हमारे देश में कुछ रूल्स बनाए होते हैं तो हम लिखते हैं उसमें, अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसमें आ जाता है अनुच्छेद दिस पॉइंट दिस, मतलब उस नियम को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया, देख के कि नहीं ये नियम गलत है, इसको ऐसा होना चाहिए। लेकिन कहते भगवान के जो नियम बनाए गए हैं उनमें परिवर्तन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। धर्म संहिताएं या शास्त्रीय आदेश जीव की विभिन्न दशाओं को देखते हुए ईश्वर के मुक्त प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए हैं और सारे जीव भगवान के आदेशों का पालन करके संसार बंधन से मुक्त हो जा सकते हैं। कहते कि जो ये नियम बनाए गए हैं भगवान ने स्वयं बनाए हैं या भगवान के मुक्त प्रतिनिधियों ने बनाए हैं। अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो हम इस संसार के भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएंगे जो भगवान ने नियम बनाए हैं। किंतु जीव की वास्तविक स्थिति तो परमेश्वर के सनातन सेवक की है। तो सबसे बड़ा नियम क्या है भगवान का? सबसे बड़ा नियम तो यही है कि वी आर द इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। हम भगवान के सनातन शाश्वत नौकर हैं, सेवक हैं। वही हम भूल चुके हैं। आज हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं। आज हम किसकी सेवा कर रहे हैं? नेताओं की, बड़े बड़े लीडर्स की, बड़े बड़े ऑफिसर्स की, इस संसार की, फिर अपने परिवार की, अपने बच्चों की। लेकिन जहाँ जिसके हम सनातन सेवक हैं उसकी हम सेवा नहीं कर रहे। अपनी मुक्त अवस्था में वह दिव्य प्रेम से भगवान की सेवा करता है और पूर्ण स्वतंत्रता का जीवन बिताता है, कभी कभी भगवान के समान स्तर पर तो कभी कभी उनसे भी बढ़कर। तो यहाँ पर कितनी सुंदर बात लिखी है
कि जब जीव भक्ति के द्वारा बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है तो वह दिव्य प्रेम से भगवान की सेवा करता है। फिर भगवान की वो दिव्य प्रेम से सेवा करता है और पूर्ण स्वतंत्रता का जीवन बताता है कि भगवान का दास बन के भी वो स्वतंत्र हो जाता है। आपको कहेगा दास का मतलब तो गुलाम, और गुलाम तो कभी स्वतंत्र होता नहीं है। लेकिन वैदिक नियमों के अनुसार, धार्मिक सिद्धांत के अनुसार जब हम भगवान के सेवक बनते हैं, भगवान के दास बनते हैं, तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। और जब वो ऐसा करता है तो कभी कभी वो भगवान के समान स्तर पर, कभी कभी तो वो भगवान के समान स्तर पर आ जाता है भक्त, और कभी कभी तो भगवान से भी बढ़ जाता है। भगवान तो कहते हैं मेरे भक्त जो है वो मुझसे भी बढ़कर है। भगवान कहते हैं ना, श्लोक है ना श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में, कि भगवान कहते हैं कि मैं तो अपने भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता हूं। भगवान कहते हैं कि जिधर जिधर मेरे भक्तों के चरण जाते हैं मैं उनके पीछे पीछे जाता हूं, और इसलिए जाता हूं कि भक्तों की जो चरण रज है जब वो मुझ पे पड़ेगी, भगवान कहते हैं मैं शुद्ध हो जाऊंगा। अब कई बार ये श्लोक पढ़ के व्यक्ति सोचता है कि भगवान तो खुद शुद्ध है, तो भगवान कैसे शुद्ध हो जाएंगे? भगवान को तो शुद्धता की जरूरत नहीं है। अपने भक्तों की चरण रस से भगवान कहते हैं कि मैं प्योर हो जाऊंगा। ये 11वें स्कंद में भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं। तो प्रभुपाद और आचार्य अपने कमेंट्री में लिख रहे हैं, कहते भगवान को शुद्धता की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान के अंदर तो अनगिनत यूनिवर्सेस है। तो भगवान कहते जब मेरे भक्तों की चरण रज मुझ पे पड़ेगी तो वो जो मेरे अंदर अनगिनत यूनिवर्सेस है, लोक है, अनगिनत लोक जो मेरे अंदर समाये हुए हैं, वो सब भक्तों की चरणों की रस से शुद्ध हो जाएंगे। तो कभी कभी भगवान के जो भक्त है, भगवान कहते मुझसे भी बढ़कर है, मैं उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करता हूं। भगवान कहते हैं आई फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ माई डिवोटीज। लेकिन इस बद्ध भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अन्य जीवों के ऊपर अपनी प्रभुता जमाना चाहता है। हम चाहते हैं कि मैं उसको दिखाऊं कि मैं तुमसे भी बढ़कर हूं, मैं तुमसे भी ऊपर हूं। हम इस चक्कर में अपना सारा जीवन जो है वो वेस्ट कर देते हैं। उसके पास इतना पैसा है तो मेरे पास उससे भी ज़्यादा, उसके पास पावर है तो मेरे पास उससे भी ज़्यादा, तो सारा जीवन इसी चक्कर में हम वेस्ट कर देते हैं। और इस तरह माया के भ्रम से ये प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति बद्ध भौतिक जीवन के आगे आगे बढ़ते रहने का कारण बनती है कि माया से भ्रमित होकर हम इस संसार में अपनी प्रभुता जताना चाहते हैं, जिसके कारण हम फिर क्या होते हैं, इस संसार में बंधते ही जाते हैं। इस संसार में बार बार फिर हमें जन्म लेना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। ये इसीलिए है कि हम इस संसार पर अपनी प्रभुता जमाना चाहते हैं। अतएव जब तक जीव सनातन सेवक भाव की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करके भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक वह इस भौतिक जगत से अधिकाधिक बद्ध होता जाता है। कि जब तक हम अपनी जो वास्तविक मूल स्थिति है हम उसको प्राप्ति करते पुनः। हमारी वास्तविक मूल स्थिति क्या है? हम भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं। जब हम इस वास्तविक मूल स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेंगे फिर हमें इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? हमें अपनी इस वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त करना है कि हम भगवान के दास हैं। केवल इतना जानना ही नहीं है कि हम भगवान के दास हैं, हमें बन के भी दिखाना है, भगवान के सेवक बनना है, भगवान की सेवा करनी है, अपना जीवन भगवान को समर्पित करना है। यही भगवद गीता तथा संसार के अन्य सभी मान्य शास्त्रों का अंतिम आदेश है। कहते भगवद गीता का भी यही आदेश है
और संसार के जितने भी ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स हैं हमारे, जितने भी हमारे माननीय शास्त्र है, उनका भी यही आदेश है कि अगर आप इस भौतिक संसार के बंधन से, अगर इस बद्ध जीवन से छूटना चाहते हो तो हमें भगवान की सेवा करनी होगी, भगवान की भक्ति करनी होगी। सेवा का मतलब भक्ति है। तो ये गीता भी कह रही है, सारे शास्त्र भी कह रहे हैं, और इस श्लोक का भी यही तात्पर्य है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।